हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल शुक्ला एंड कंपनी। आज हम अपना कंपनी अकाउंट का नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं कि आपको पता होगा कि डिवेंचर्स की हम जब बेसिक थ्योरी जो थी लास्ट क्लास में बता दिए थे। अब डिवेंचर्स का जो हमारा अगला टॉपिक स्टार्ट होने वाला है वो अकाउंटिंग से रिलेटेड है, मीन्स जर्नल एंट्री से रिलेटेड है। अगर हम आज की क्लास को स्टार्ट करें उससे पहले चाहेंगे कि आप आज का क्वेश्चन ध्यान से सुनिए, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। पहला क्वेश्चन आपका है कि रजिस्टर्ड डिवेंचर क्या होता है। सेकेंड क्वेश्चन आपका है बियरर डिवेंचर क्या होता है। थर्ड क्वेश्चन आपका है नेट डिवेंचर क्या होता है। इन तीनों क्वेश्चन के आपको आंसर कमेंट बॉक्स में करने हैं। अब चलते हैं हम आज की क्लास पे, जो हमारा अकाउंटिंग से रिलेटेड है डिवेंचर का। कि अगर हम बात करें डिवेंचर्स की अकाउंटिंग की, मीन जनरल एंट्रीज की, सेम एज इट इज जैसे हमारा शेयर का होता था वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी अप्लाई होता है। अगर हम बोले कि डिवेंचर्स को इशू करने का तरीका, तो यहाँ पे सबसे पहले बात है कि डिवेंचर को हम किसको इशू कर सकते हैं। तो डिवेंचर्स को हम जनरल पब्लिक को इशू कर सकते हैं, वेंडर्स को इशू कर सकते हैं, एंड फाइनेंसर्स मींस डिवेंचर को एज ए कोलेक्टर सिक्योरिटी हम कहें कि अगर किसी से लोन वगैरह लेते हैं तो उसको गिरवी के तौर पे दे सकते हैं। बेसिकली आपको पता होगा कि डिवेंचर्स आपका क्या है, एक तरीके का लोन सर्टिफिकेट है। मींस आप जब किसी से लोन लेते हैं तो उसका सर्टिफिकेट है डिवेंचर। ठीक, अब हम बात करें कि अगर डिवेंचर्स को इशू करने का प्राइस क्या क्या हो सकता है हमारा, तो डिवेंचर को सेम एज इट इज शेयर की तरह पार वैल्यू पे, प्रीमियम वैल्यू पे एंड डिस्काउंट वैल्यू पे तीनों तरीके से इशू किया जा सकता है। मीन्स हम यहाँ पे बोले पार, प्रीमियम, डिस्काउंट, ये तीनों तरीके से डिवेंचर इशू किया जा सकता है। फिर हम बोले कि डिवेंचर्स का एप्लीकेशन जो आपको आता है वो किस तरीके से आ सकता है। यहाँ पे भी वही तरीका है कि ओवर सब्सक्रिप्शन, अंडर सब्सक्रिप्शन या ओवरऑल जितना आप इशू किए उसके लिए आ सकता है एप्लीकेशन। ठीक, तो अब हम बात करते हैं कि अगर यहाँ पे बोले कि डिवेंचर को पब्लिक को इशू किया जा रहा है, एप्लीकेशन के केस में क्या एंट्री होने वाली है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इतना चेंज रहता है, जहां पे हम लोग शेयर कैपिटल वर्ड यूज करते थे वहां पे डिवेंचर वर्ड यूज करेंगे, और जहां पे हम कहें कि शेयर वर्ड होता था वहां डिवेंचर आ जाएगा। मींस हम कहें कि अगर एप्लीकेशन की एंट्री करनी होगी तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, एप्लीकेशन में यहाँ पे आ जाएगा। और डिवेंचर के पहले हमेशा आप जब भी देखेंगे रेट ऑफ इंटरेस्ट में कुछ परसेंटेज लिखा रहता है। मान लीजिए हम 10% लिखते हैं तो इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट डिनोट करता है कि जो डिवेंचर हम ले रहे हैं उस पर हमें कितना परसेंट रिटर्न मिलने वाला है। और ये इंटरेस्ट जो होता है एक हम कहें कि फिक्स होता है और कंपनी के ऊपर चार्ज होता है। मींस हर केस में कंपनी को पे करना पड़ेगा, इवन दो कंपनी लॉस में हो तब भी पे करना पड़ेगा इंटरेस्ट। अब अगला जो हमारा एंट्री होता है इस डिवेंचर एप्लीकेशन मनी को डिवेंचर अकाउंट में ट्रांसफर करना, तो मींस डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अकाउंट, मींस डेबिट अकाउंट ये आपका हो जाएगा कि मींस एप्लीकेशन में ट्रांसफर टू डिवेंचर अकाउंट। अब ध्यान दीजिएगा कि अगर हम बोले कि यहाँ पे ये ओवर सब्सक्रिप्शन का केस है कि अधिक डिवेंचर का आपको आया है एप्लीकेशन, तो सेम वही तरीका आपको यहाँ पे अप्लाई करना पड़ेगा जो शेयर में, कि हम साथ ही साथ सब एक साथ बता रहे हैं। तो जो एक्सेस मनी होगा अगर आप अलॉटमेंट पे एडजस्ट करना चाहते हैं तो टू डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट। अगर हम बोले कि एक्सेस मनी को आप रिटर्न कर रहे हैं तो टू बैंक अकाउंट। ये आपका सेकेंड एंट्री हो गई, मींस जो एप्लीकेशन मनी को ट्रांसफर किया जाता था यही चीज आप शेयर में भी करते थे। फिर आपका थर्ड एंट्री मींस सेकेंड हो गया ट्रांसफर टू डिवेंचर अकाउंट मनी को। फिर थर्ड एंट्री आपका है अलॉटमेंट का। अब अलॉटमेंट में भी आपको याद हो कि शेयर में सबसे पहले ड्यू करते थे, तो सेम वही प्रोसीजर यहाँ पे होगा, डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अकाउंट। अलॉटमेंट का पैसा ड्यू कराएंगे और फिर इस पैसे को क्या होगा, रिसीव जब होगा तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डेब्ट अलॉटमेंट अकाउंट, मींस डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट। फिर हमारा जो अगला एंट्री आएगा हमारा फोर्थ एंट्री हो गया। फिफ्थ में हम बोले कि फर्स्ट कॉल अगर कर रही है कंपनी, फाइनल कॉल कर रही है कि जैसा कि आप शेयर में भी करते थे, मान लीजिए बोले फर्स्ट कॉल की एंट्री करें तो फर्स्ट कॉल ड्यू का होगा पहले, तो यहां पे हो जाएगा डेट डिवेंचर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर
अकाउंट, फिर आपका जब ये पैसा रिसीव होगा फर्स्ट कॉल का तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर फर्स्ट कॉल अकाउंट। इसी तरीके से आपका फाइनल कॉल जो भी आगे होगा। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे अगर कभी भी कोई डिवेंचर होल्डर पैसा नहीं दे पाता, मींस कॉल सीनियरियस वगैरह होता है, तो वो यहाँ पे फॉरफिट नहीं किया जाएगा डिवेंचर। मींस शेयर में क्या होता था, हम लोग फॉरफिट कर लेते एंट्री करते थे, मींस उसके पैसे को जब्त कर लिया जाता था। यहाँ पे एक काम नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि डिवेंचर जो है एक तरीके का लोन है, और अगर आप कहिए कि किसी से उधार पैसा ले रहे हैं और वो एक इंस्टॉलमेंट नहीं दे पाता, तो आप उसके पैसे को जब्त कर लेंगे? कभी नहीं कर सकते हैं भैया, आपने उधार लिया है, आपका कोई उसके ऊपर अधिकार नहीं है। ठीक, तो ये यहाँ पे फॉरफिचर की एंट्री नहीं होती है। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, ये आप याद रखिएगा। फिर हम बात करें वेंडर्स की, तो वेंडर को भी आपको पता होगा कि क्या होता है कि एसेट जब हम क्रेडिट पे परचेज करते हैं तो शेयर इशू करते थे, तो सेम वही तरीका यहाँ पे अप्लाई होगा कि पहला अगर हम बोले कि एसेट्स परचेज की, तो एसेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट, फिर डिवेंचर इशू करने की एंट्री इसको किया जाएगा, तो यहां पे हो जाएगा वेंडर्स अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अकाउंट। ठीक, अब बात करते हैं कि दोनों में यहां पे अभी एक जो बात हुई पार वैल्यू पे, अगर प्रीमियम पे इशू किया जा रहा है तो शेयर में हम क्या करते थे, प्रीमियम को मानकर चलते थे अलॉटमेंट के टाइम, तो यहाँ पे भी हम डिवेंचर में मान के चलेंगे और प्रीमियम हमारा अलॉटमेंट के टाइम होगा, और सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट क्रेडिट करेंगे, मींस टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। सेम वही प्रोसेस होने वाला है जो आपका शेयर में हुआ। अगर हम बोले ये डिवेंचर आपका डिस्काउंट पे इशू किया गया है, तो यहाँ पे आपका डिस्काउंट क्या होगा, लॉस होता है, तो क्रेडिट की जगह डेबिट होगा। सिक्योरिटी प्रीमियम पे अगर नहीं है और डिस्काउंट पे है, तो आपका डिस्काउंट डेबिट हो जाएगा, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट हो जाएगा, ये अलॉटमेंट के टाइम जैसा कि हम लोग मान के चलते थे। अब आते हैं हम यहाँ पे कि वेंडर के केस में, अगर मान लीजिए वेंडर्स को जो डिवेंचर इशू किया गया, हम बोले कि प्रीमियम पे है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। अगर हम कहें कि जो वेंडर्स को डिवेंचर इशू किया गया वो क्या है कि डिस्काउंट पे है, तो यहां पे हम कर देंगे कि प्रीमियम की जगह डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट, ये आपका डेबिट में आ जाएगा। ये हो गई डिवेंचर्स की एंट्री, मींस अगर हम बोले कि पब्लिक को इशू किया गया या वेंडर्स को। फिर यहाँ पे भी आपको वही काम करना होगा कि जो कि शेयर के केस में करना पड़ता था, नंबर ऑफ डिवेंचर फाइंड आउट करना होगा। तो नंबर ऑफ डिवेंचर सेम वही फार्मूला आप अप्लाई कर सकते हैं कि एसेट्स की वैल्यू एंड इशू प्राइस ऑफ डिवेंचर। अगर पार वैल्यू पे इशू किया गया तो पार वैल्यू से आप डिवाइड करिए, प्रीमियम पे किया गया है तो प्रीमियम को इंक्लूड करते हुए डिवाइड करिए, और हम कहें कि डिस्काउंट वैल्यू पे किया गया है तो पार वैल्यू से डिस्काउंट का अमाउंट माइनस कर दीजिए, जो वैल्यू हो गया उससे आप डिवाइड करिए, तो नंबर ऑफ डिवेंचर आपको पता चल जाएगा जो कि वेंडर्स को इशू किया जाएगा। ठीक, तो अब आते हैं हम अपना अगला टॉपिक जो हमारा है कि डिवेंचर इशूड एज कोलेटरल सिक्योरिटी, मींस अगर हम किसी से लोन वगैरह लेते हैं उसको डिवेंचर इशू कर रहे हैं तो हमारी जनरल एंट्री क्या होने वाली है। तो अब ऐसे केस में हमारे पास दो ऑप्शन मिलता है, मींस एक पहला ऑप्शन ये होता है कि केवल हम डिवेंचर्स को मान लेते हैं सिक्योरिटी की तरह दे दिया है, गिरवी रख दिया है, लेकिन हम उसके लिए कोई अकाउंटिंग नहीं करते हैं। तो यहाँ पे आपकी एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन अकाउंट, सिर्फ आप लोन की एंट्री कर देंगे। लेकिन अगर हम बोले कि डिवेंचर को एज ए इशू मान लिया जाता है, सिर्फ जब हम कहें कि बैंक को डिवेंचर दिया गया वो इशू की तरह माना जाता है, लेकिन अभी क्या है कंफर्मेशन नहीं कि यहाँ पे जो बैंक को डिवेंचर बेसिकली हम कहें दिया जा रहा है वो इस चीज की गारंटी के लिए दिया जाता है कि कल को अगर कंपनी लोन का रिपेमेंट नहीं कर पाती है, लोन नहीं चुका पाती है, तो ऐसे केस में जो कंपनी का डिवेंचर है वो बैंक क्या हो जाएगा, और वो क्या करता है कि एक तरीके से कहें कि कंपनी के ऊपर हम फाउंडेशन क्रिएट करेगा, दैट्स मींस कि क्रेडिटर हो जाएगा बैंक कंपनी का, और उस पे कंपनी को क्या करना पड़ेगा कि
हर हाल में उस डिवेंचर का पेमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि लोन की तरह ट्रीट किया जाएगा। तो अब बात करें कि अगर हम कहें कि डिवेंचर इशू की एंट्री कंपनी करती है, तो जो सेकेंड केस है हमारा, तो सेकेंड केस में हम ध्यान दीजिएगा, पहली एंट्री हमारी होगी कि लोन लेने की, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन अकाउंट। और यहाँ पे जो डिवेंचर इशू किया गया है मींस एज ए कोलेटरल सिक्योरिटी, ध्यान दीजिएगा अभी वो कन्फर्म नहीं हुआ, क्योंकि अभी कंपनी ने लोन रिपेमेंट में डिफॉल्ट नहीं किया। मींस अभी ऐसा नहीं कि कंपनी ने लोन नहीं चुकाया है। तो इसके लिए हमारा जो होता है एंट्री होता है डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अकाउंट। ये याद रखिएगा, ये आपका इंपॉर्टेंट है। ये आपसे पूछा जाता है कि अगर डिवेंचर एज ए कोलेटरल सिक्योरिटी इशू किया गया है तो कौन सा अकाउंट डेबिट किया जाता है, तो ये आपका डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट होता है। ये आप एकदम क्लियरली ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो ये आपका हुआ कि अगर हम बोले कि पब्लिक को, वेंडर को एंड कोलेटरल सिक्योरिटी के तौर पर अगर डिवेंचर इशू किया जाता है तो आपकी क्या एंट्रीज होने वाली है। अब आइए हम अगले टॉपिक पे चलते हैं कि जो हमारा डिवेंचर से रिलेटेड है। मींस आपको ये बताया हमने कि डिवेंचर पे जो आपका रिटर्न आपको मिलने वाला है, मींस अगर आप डिवेंचर किसी कंपनी का परचेज करते हैं तो आपको रिटर्न में क्या मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा। तो उस इंटरेस्ट का पेमेंट कैसे होगा, कि उसके लिए जनरल इंटरेस्ट क्या होने वाली है, उस पर हम बात करते हैं। और ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे कि जो इंटरेस्ट है, बार बार हम आपसे बताते हैं कि कंपनी के ऊपर एक तरीके का चार्ज है, कि मींस कंपनी के ऊपर लायबिलिटीज है, वो हर हाल में पेमेंट करेगी इवन इन केस ऑफ लॉस। कि ये नहीं कि कंपनी इस चीज से मुकर नहीं सकती कि हाँ हमको प्रॉफिट नहीं हुआ है इसलिए हम इंटरेस्ट का पेमेंट नहीं करेंगे, ठीक। अब हम आते हैं इंटरेस्ट पेमेंट की बात करते हैं। इंटरेस्ट पेमेंट की एंट्री देख लेते हैं। अब ये इंटरेस्ट जो पे होगा किसके होगा, याद रखिएगा, जिसको पे होता है उसको बोला जाता है डिवेंचर होल्डर। जैसे शेयर में होते थे शेयर होल्डर्स, वैसे डिवेंचर में होते हैं डिवेंचर होल्डर्स। ये डिवेंचर होल्डर को क्या होगा, इंटरेस्ट पे होगा। और हम बोले कि ये इंटरेस्ट जो है कंपनी के लिए क्या होने वाला है, एक्सपेंसेस होने वाला है। दैट मींस इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर जो है आपका नॉमिनल अकाउंट होगा। नॉमिनल अकाउंट का रूल है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, ठीक। अब यहाँ पे एक चीज हम आपको और देते हैं, पर्सनल अकाउंट एंड रियल अकाउंट का क्या रूल होता है, इसको आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक। अब हम बोले कि सबसे पहले इंटरेस्ट ड्यू की एंट्री होगी। इंटरेस्ट ड्यू की एंट्री अगर हम बात करें तो ये आपका हो जाएगा इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर अकाउंट। अब एक चीज और आप ध्यान दीजिएगा कि जब हम कहें कि डिवेंचर के इंटरेस्ट की बात आती है तो इनकम टैक्स का एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे लागू होता है कि जब क्या होता है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बोलता है कि जहां से आपका सोर्स ऑफ इनकम होगा उस जगह से आपका टैक्स डिडक्ट किया जाएगा। मींस टीडीएस की बात आती है, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, कि ये सिर्फ और सिर्फ हम कहें कि इसलिए किया जाता है ताकि कभी कोई टैक्स के पेमेंट में डिफॉल्ट ना करे। और फिर अगर आपके ऊपर हम बोले कि टैक्स लायबिलिटीज नहीं आती है, बाद में आप अपना रिटर्न फाइल कीजिए और उस टैक्स का रिफंड ले सकते हैं, ठीक। तो ये बेसिकली हम बोले इनकम टैक्स का कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा कि जब कंपनी आपको इंटरेस्ट पे करने वाली है तो उस पे से क्या होगा कि एक टीडीएस का जो परसेंटेज डिसाइड किया जाता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, वो काट लिया जाता है। मीन्स हम बोले कि यहाँ पे टैक्स पेबल मीन्स एक टीडीएस बोला जाता है इसको, कि टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, ठीक है, कि ये आपका टैक्स पेबल काट लिया जाएगा जो भी होगा। मीन्स अगर हम कहें कि आपको 5,000 इंटरेस्ट मिलने वाला है तो 5,000 रुपए यहाँ पे आ जाएगा और इसका टीडीएस 500 रुपए बनना है तो 500 और 4,500 रुपए डिवेंचर होल्डर्स को। अब फिर उसके बाद आपकी सेकेंड एंट्री होगी इंटरेस्ट पेड की। अभी तो इंटरेस्ट ड्यू हुआ, अब इंटरेस्ट पेड मीन्स इंटरेस्ट जो है आपका डिवेंचर होल्डर्स को जब क्या किया जाएगा, पे किया जाएगा, तो यहाँ पे एंट्री हो जाएगी डिवेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट
और अगला आपका जो होगा, यहाँ पे जो टैक्स पेबल है ये तो गवर्नमेंट का है, तो गवर्नमेंट को टैक्स पे की एंट्री भी की जाएगी, मीन्स टैक्स पेड, या हम कहें कि टीडीएस पेड की एंट्री करेंगे। तो ये आपका हो जाएगा टैक्स पेबल अकाउंट, डेबिट टू बैंक अकाउंट। फिर एक लास्ट में आपकी एंट्री आएगी, फोर्थ एंट्री, कि यहाँ पे जो इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर है आपका, हमने बोला कि नॉमिनल अकाउंट है। आपको ये पता होगा कि नॉमिनल अकाउंट को हम क्या करते हैं कि अगर जनरली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं, लेकिन यहां पे हम बोले कि कंपनी के केस में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की जगह स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट यूज किया जाता है। तो हम इसको क्या करेंगे कि ट्रांसफर करेंगे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो यहां पे जो आपकी एंट्री होगी, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर अकाउंट। ये आपका इंटरेस्ट का फुल एंट्री हुआ, मीन्स जो 4 एंट्री आपकी होती हैं इंटरेस्ट पेमेंट की, पहले इंटरेस्ट ड्यू होगा, फिर इंटरेस्ट पे होगा, फिर उसका टैक्स पे होगा, एंड फिर जो है आपका इंटरेस्ट अकाउंट को आप क्या करेंगे, ट्रांसफर कर देंगे स्टेटमेंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। आई होप आपको आज की क्लास समझ में आई होगी। अब डिवेंचर का रिडेम्पशन कैसे होता है वो हम देखने वाले हैं नेक्स्ट क्लास में, और साथ ही साथ कोशिश करेंगे कि शेयर का रिडेम्पशन कैसे होता है उसको करते हुए हम कंपनी का शेयर एंड डिवेंचर के टॉपिक को खत्म करने की कोशिश करेंगे अगले क्लास में। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड लक, थैंक यू।